दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीबी के मरीजों के लिए डाइट के बारे में कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि मैं टीबी की दवा ले रहा हूँ, काफ़ी वज़न कम हो गया है और भूख भी कम हो गया है। तो कौन सा खाना लें, डाइट लें जिससे हमारा वज़न बढ़ सके। तो दोस्तों बता दूँ कि टीबी उन्हीं लोगों को होती है जो शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, जो कुपोषण के शिकार होते हैं या जिनका इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उन लोगों को टीबी ज़्यादा होती है। टीबी ऐसे अधिकांश लोगों के अंदर, स्वस्थ लोगों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो लेटेंट अवस्था में उनके शरीर के ग्रंथियों में पड़े रहते हैं। जो शरीर जब आपका कमज़ोर हो जाता है, आप कुपोषण के शिकार होते हैं या आपकी इम्यूनिटी जब कमज़ोर होती है, तब टीबी के बैक्टीरिया आपको डिजीज़ कर देता है, जिससे आपको टीबी की बीमारी हो जाती है। तो जिन लोगों को टीबी हो जाती है, उनका काफ़ी शरीर कमज़ोर हो जाता है, उनका वज़न काफ़ी गिर जाता है और भूख भी चली जाती है। और जो टीबी का ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और गर्म होता है। एक-एक साथ कई-कई दवाइयाँ उनको लेनी पड़ती है, तो उससे उनका पेट भी खराब हो जाता है और उनका भूख भी कम हो जाता है। तो उस अवस्था में टीबी के मरीजों के लिए एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरी होती है। तो इन सभी चीज़ों का रिक्वायरमेंट उस समय बढ़ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन-कौन चीज़ें उन्हें लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें उनको नहीं लेना चाहिए, ताकि वैसी डाइट लें जिससे उनका वज़न बढ़ सके। टीबी के मरीजों का ब्रेकफ़ास्ट पूरी तरह से प्रोटीन रिच होना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, उसमें काफ़ी कैलोरी होनी चाहिए, उसमें विटामिन्स की मात्रा भरपूर होनी चाहिए और मिनरल्स भी उसमें खूब भर के होना चाहिए, ताकि सुबह उठ कर के जब वो ब्रेकफ़ास्ट लें, तो उन्हें पूरी तरह से एनर्जी मिल सके और उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और उनका पेट भरा रहे। तो इम्यूनिटी जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इम्यूनिटी जितनी हाई होगी, आपको टीबी उतना ही जल्दी ठीक होगा और आप उतना ही जल्दी टीबी से गिरफ्त से आप बाहर निकल सकेंगे। इसके लिए आप मूँग, चना और कच्चा बादाम और सोयाबीन, इन सभी चीज़ों को ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स भी होता है और इसमें फाइबर्स भी होता है और बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। इन सभी को बराबर मात्रा में मिला कर के आपको रख लेना है और प्रतिदिन आपको 1 मुट्ठी लेकर के उसे पानी में भिगोने के लिए डाल दें और जब पानी में भीग जाए रात भर, तब उसे सुबह निकाल कर के आप पानी को चाहे तो पी भी सकते हैं और नहीं तो पानी को फेंक दें और बाकी सारी चीज़ों को, मूँग के, बादाम को और जो सोयाबीन आपने ली, उन सबको आप नाश्ते के रूप में आप ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका विटामिन्स भी उसके अंदर काफ़ी मिलेंगे, तो इसको लेने से आपका वज़न भी बढ़ेगा। वैसे हेल्दी रहने के लिए कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टीबी के मरीज़ ही ले, ये कोई भी जनरल व्यक्ति ले सकता है। तो टीबी के मरीज़ों में प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट उस समय बढ़ जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए आप मछली ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, मीट्स ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स होता है। दालें ले सकते हैं, दाल में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स होता है। तो इन सब चीज़ों को लेने से आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो प्रत्येक आदमी को कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो आप इन सभी चीज़ों को यदि लेंगे तो आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। टीबी के मरीजों के लिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का प्रमुख स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट उस समय बढ़ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए आप
हर तरह के अनाज जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है, चावल है, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए इन सभी चीज़ों को, अनाजों को आप ले सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपको कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति भी होगी। टीबी के मरीजों के लिए जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट से करीब-करीब 60 से 65% जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट से पूरा होना चाहिए, जिसमें अनाजें, सभी तरह के अनाजें आती है और बाकी 30 से 35% जो है आपको प्रोटीन के माध्यम से पूरा होना चाहिए और 10 से 15% फैट के माध्यम से आना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको टीबी के मरीजों को क्या-क्या खाना चाहिए। टीबी के मरीज अंडा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं और सोयाबीन ले सकते हैं और जितने भी तरह के अनाज है वो सारी अनाजें लेनी है। साथ में आपको दूध लेना है और कुछ फल ले सकते हैं, जो सिट्रस फल को नहीं लेना है, यानी कि जो खट्टे रसदार फल होते हैं उसको अवॉइड करना है। तो आज हमने इस वीडियो में बताया कि यदि आप टीबी के मरीज हैं और टीबी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या-क्या चीज़ें लेनी है, खाना में आपको क्या-क्या चीज़ें लेनी है। तो जब भी आप ब्रेकफास्ट लें तो प्रोटीन रिच होनी चाहिए, कैलोरी रिच होनी चाहिए, इस तरह की आपको डाइट्स लेनी है। टीबी के मरीजों को जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए और जितने भी तरह के सिट्रस फ्रूट है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीज़ों को नहीं लेना है। यदि आप अल्कोहल लेते हैं या आप सिगरेट वगैरह या शराब का सेवन करते हैं तो उन सभी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें। टीबी के मरीजों को चटनी, अचार या खट्टे फल इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टीबी के मरीजों को अक्सर खाँसी की समस्या रहती है, तो इन सभी चीज़ों को लेने के बाद आपको खाँसी और बढ़ सकती है। टीबी के मरीजों को पानी खूब पीना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। आपको ब्रेकफास्ट में चना, मूँग और बादाम और सोयाबीन का ब्रेकफास्ट लेनी है और जब भी आप बाहर जाएँ, घर से सुबह निकले, तो आप जो है ब्रेकफास्ट करके ही निकलें, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके आप निकलेंगे, आपका पेट भरा रहेगा, तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा और जब आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपको टीबी का बैक्टीरिया आपको अटैक नहीं करेंगे और आपका टीबी जल्दी ठीक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि टीबी के मरीजों को कौन-कौन सी चीज़ें खानी है और कौन-कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। तो यदि इसके संबंध में और कोई आपको प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। नमस्कार।